जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। भारत में नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इसका एक ट्रिक भी आपको दिया जाएगा अंत में। सबसे पहले भारत के नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में नदियों का अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला वैसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दूसरा वैसी नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ हैं इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है और एक वैसी नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। हिमालय नदी की बात करें तो हिमालय नदी अगर बात करें बंगाल के खाड़ी में जो गिरती है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक गंगा नदी तंत्र और दूसरा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। उसी प्रकार अगर हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं तो इसमें भी इसको दो भागों में बांट दिया गया है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी में आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे हिमालय नदी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त आज करेंगे और इसका ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम भारत के मैप को देखेंगे तो सबसे पहले ऊपरी क्षेत्र को देखेंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा मैप देखिए। जैसा कि मैप में दिखाया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गौर से अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको ये वाला एरिया आपको यहाँ से ऐसे अगर हम ले चलते हैं इसको ऐसे अच्छे से देखिएगा आप लोग। ऐसे ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया आपको, ये जम्मू कश्मीर पहले था, जम्मू कश्मीर, ये पूरा एरिया आपको जम्मू कश्मीर था, ये पूरा एरिया आपको जम्मू कश्मीर था। लेकिन इसको यहाँ से काट दिया गया और ऊपर वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है पूरा आपको लद्दाख आ गया, ये वाला पार्ट पूरा आपको लद्दाख हुआ और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर हुआ। और हम जानते हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो आपको पता है कि इसके ये वाला जो जम्मू कश्मीर के नीचे वाला जो पार्ट है ये हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के नीचे ये जो है आपको उत्तराखंड है, ये वाला जो है उत्तराखंड है। और यहाँ से थोड़ा सा जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ जो पार्ट है ये पंजाब वाला पार्ट आपको दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला पंजाब है, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये वाला। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए उत्तराखंड से, यानी यहाँ से, ये वाला पार्ट से, उत्तराखंड से लगभग 350-400 किलोमीटर आपको जाएंगे इधर। तो ये वाला पूरा पार्ट जो है आपको तिब्बत में पड़ता है, ये पूरा पार्ट आपको तिब्बत में पड़ता है। तो ये पूरा पार्ट तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत में ही आपको, जो तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है, वहीं पे कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के बगल में ही है आपको मानसरोवर। ये मान लीजिए यहाँ पे मानसरोवर है। अब मानसरोवर के बगल में है गोखुर झील, मानसरोवर के बगल में ही गोखुर झील। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे लगभग 400 किलोमीटर आपको कैलाश पर्वत है और यही कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील के बगल में गोखुर झील है। इसी गोखुर झील से आपको सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है और पूरा आपको चीन, यानी कि पूरा तिब्बत में बहते हुए आपको लद्दाख में यहाँ पे इंटर करती है। ये लद्दाख है, लद्दाख में इंटर किया। लद्दाख में जहाँ इंटर करती है उसका नाम है दमचौक। उसका क्या नाम है विद्यार्थीगण? दमचौक। दमचौक से आगे बहती है, दमचौक से ये आगे बहती है, बहते हुए पूरे लद्दाख में बहती है। पूरे लद्दाख के बीचों बीच ये बहती है, पूरे लद्दाख के बीचों बीच बहती है। और पूरे लद्दाख में बहने के बाद में यह पाकिस्तान में आके
पाकिस्तान में आके बहना शुरू होती है। तो पाकिस्तान में जहाँ इंटर करती है वो वाला पार्ट को कहते हैं, वो वाले जगह को कहते हैं चिल्लास। क्या बोलते हैं? चिल्लास। इसका क्या नाम है? चिल्लास नाम है। तो यहाँ पे ये नदी चिल्लास, और चिल्लास से होते हुए आपको ऐसे ऐसे पाकिस्तान में होते हुए, पूरा पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान होते हुए आपको अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग जानेंगे, जो यहाँ से यह निकलती है तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी का हम लोग ट्रिक भी जानेंगे, लेकिन नॉर्मली अभी हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदी है। तो विद्यार्थीगण, सबसे पहले अगर हम इसकी सहायक नदी के बारे में जानें तो सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर ये लद्दाख वाला जो पार्ट है, ये लद्दाख वाला जो पार्ट है, ये वाला लद्दाख वाला पार्ट में है। जैसे ही ये लद्दाख में प्रवेश करती है तो आपको इधर अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो लद्दाख की श्रेणी मिलता है, और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो काराकोरम, ये वाला काराकोरम है। ये पूरा पार्ट जो है आपको लद्दाख में ही है, काराकोरम, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। ये पूरा काराकोरम है, ये वाला पार्ट क्या है? काराकोरम है। काराकोरम की श्रेणियाँ हैं, और काराकोरम के श्रेणी के नीचे जो है ये वाला पार्ट जो है लद्दाख की श्रेणी है, और नीचे जो है आपको जास्कर श्रेणी है। नीचे कौन सी है? और इसी जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जास्कर नदी। इसी जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है, जास्कर श्रेणी, जो नीचे से आपको जाके सिंधु नदी में मिलती है। तो इससे एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है। तो पहली सबसे सहायक नदी जो है, पहली सहायक नदी है आपको जास्कर। जास्कर यहाँ से निकलती है, यानी लद्दाख में जास्कर श्रेणी है, और इसी जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलती है जो कि किसकी सहायक बन जाती है? सिंधु नदी की सहायक बन जाती है। तो ये सिंधु नदी यहाँ से पहली सहायक नदी होगी। फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसी काराकोरम के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी, और ये श्योक नदी जो है आके आपको इधर से उत्तर की ओर से आके आपको किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। जैसे ही सिंधु नदी ये आगे बढ़ती है तो ये आपके चिल्लास जगह है, और चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में आपको इंटर कर जाती है। पाकिस्तान में जब ये इंटर करती है तो एक अफगानिस्तान से हिंदकुश पर्वत से, हिंदकुश यहाँ पर्वत है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, और यहाँ पाकिस्तान में अटक जगह है, यहाँ मिल जाती है, और इस नदी का नाम होता है काबुल। काबुल हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है कि काबुल जो है कहाँ से निकलती है। तो हिंदकुश पर्वत से निकलती है काबुल, और यह पाकिस्तान में आके मिल जाती है। विद्यार्थीगण, बता दें कि ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है, ठीक है। अब यहाँ के बाद में जो नदी बहती है वो पूरे पाकिस्तान में बहती है। तो अगर बात करते हैं तो चिल्लास के बाद जो है अटक एक जगह है जहाँ पे काबुल नदी आके मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक और नदी आपको पाकिस्तान से ही निकलती है जिसका नाम है खुर्रम। इस नदी का क्या नाम है? खुर्रम। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इधर वाला ये वाला पूरा पार्ट अफ़गानिस्तान का है, इधर इसके अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो फिर एक और नदी जो है, मुख्य नदी अफ़गानिस्तान से ये निकलती है, आपको हिंदकुश के आसपास से ही निकलती है, और जिसका नाम होता है गोमल। इसका क्या नाम होता है विद्यार्थीगण? गोमल। गोमल नदी निकलती है और आके आपको फिर सिंध नदी में मिल जाती है। ये तो मैंने आपको बताया कि दाहिने तरफ से कौन कौन नदी आके मिली है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दाहिने तरफ से सबसे पहले जो है एक श्योक नदी आके मिली है, दूसरा नदी जो है आपको काबुल नदी आके मिली है, तीसरा जो है खुर्रम नदी आके मिली है, और चौथा गोमल नदी आके मिली है सिंध नदी में। अब चलते हैं बाएं तरफ से, यानी नीचे से कौन कौन नदी मिली है। तो देख लीजिए, ये है आपको पूरा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये आपको जो देख रहा है आपको बड़ा सा, ये लद्दाख वाला एरिया है, पूरा ये लद्दाख वाला एरिया है। लद्दाख के नीचे अगर थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये बॉर्डर बनाते हुए आपको जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, ये जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जम्मू कश्मीर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहली नदी है वह जो है आपको झेलम नदी है। झेलम नदी के बारे में समझिए। झेलम नदी जो है बेरीनाग एक झील है, इसी झील से आपको यह निकलती है। बेरीनाग एक झील है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। इससे निकलते हुए ये आगे बढ़ती है और आगे ऊपर जाके बिल्कुल नीचे गिर जाती है, और ये जो है यही इंडिया और
पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। यही झेलम नदी जो है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसी नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है, तो वह झेलम नदी है। और झेलम नदी से संबंधित कुछ बातें हैं उसको मैं बता दूं। यहाँ पे झेलम नदी उलर झील बनाता है, जो कि भारत का सबसे मीठे पानी की बड़ी झील कहलाता है। उलर झील यहीं पे बनता है और इसी नदी पे तुलबुल परियोजना है, तुलबुल बांध है, तुलबुल परियोजना, ठीक है ना। झेलम पे ही पूछता है क्वेश्चन। तो ये झेलम नदी जो है आपको जम्मू कश्मीर से ही निकलती है और जम्मू कश्मीर से निकल के आपको यहाँ पे आते हुए बॉर्डर बनाती है और बॉर्डर बनाकर फिर वह नीचे की तरफ गिरकर और पाकिस्तान में जाके यहाँ पे मिल जाती है। वह आपको किस नदी में मिलती है आगे हम बताएंगे। चिनाब में अगर हम बात करते हैं दूसरी नदी चिनाब की बात करते हैं, तो चिनाब नदी जो है बिल्कुल आपको ये वाला देखिए, ये जो है आपको जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे आएंगे तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो आपको पूरब की तरफ पंजाब होगा, हिमाचल प्रदेश होगा और पश्चिम की तरफ पंजाब होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश है। आप लोग मैप बना के ही पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से 3 बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है। एक चिनाब निकलती है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक चिनाब निकलती है, एक रावी निकलती है और इसका नाम है ब्यास। इसका नाम है विद्यार्थीगण ब्यास। तो ब्यास नदी भी आपको हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। तो चिनाब नदी अगर हिमाचल प्रदेश से निकलती है तो हिमाचल प्रदेश से यह आपको बरलाचा है, यहाँ पे एक बरलाचा दर्रा है, बरलाचा दर्रा है, इससे जो है दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी आगे जाते हुए आपको जम्मू कश्मीर में जाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जम्मू कश्मीर में जाती है और जम्मू कश्मीर से आगे होके यह पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और पाकिस्तान में इंटर करते हुए यह आगे की तरफ बढ़ जाता है, आगे की तरफ बढ़ जाता है और ये डायरेक्ट जो है आपको कहाँ मिल जाती है, तो सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सिंधु नदी में ये मिल गई, सिंधु नदी में ये मिल गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ रावी नदी है। रावी नदी भी आपको हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलकर आगे चल के जाके यह जो है आपको चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब में यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में एक और नदी यहीं से निकलती है, ब्यास कुंड है, इसको ब्यास कुंड है और यही ब्यास कुंड से निकलती है और निकल के यह जो है आपको ब्यास नदी जो है आपको जाके सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी है, अब हम बताएंगे आगे। सतलज नदी जहाँ पे ब्यास नदी जो सतलज में मिल जाती है उसको हरिके कहते हैं। ये हरिके है और यहीं से एक बहुत बड़ा जो है नहर निकाला गया, भारत का सबसे बड़ा नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। एक और नदी है जिसको हम सतलज के नाम से जानते हैं। आपको मालूम है कि ये कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत आपको यहाँ उत्तराखंड से लगभग 400-450 किलोमीटर होगा। कैलाश मंदिर है, कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के बगल में है 2 बड़े बड़ा झील है, एक मानसरोवर है और दूसरा राकस ताल है। तो राकस ताल से आपको कौन निकलती है, राकस ताल से आपको सतलज निकलती है। कौन निकलती है, सतलज निकलती है, सतलज नदी। सतलज नदी विद्यार्थीगण कहाँ से निकलती है, तो वह है राकस ताल से निकलती है। राकस ताल से निकल के यह जो है आगे प्रवेश करती है, करते करते आगे जाती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा है, वहीं दर्रा में इंटर करती है और ये पूरा आपको हिमाचल प्रदेश में बहते हुए आगे ये पंजाब में जाके मिल जाती है और पंजाब में भी बहती है। पंजाब में बहते बहते ये आगे जाके आपको डायरेक्ट जो है आपको मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है विद्यार्थीगण, चिनाब में मिल जाती है। तो चिनाब में यहाँ पे मिल गई। उसके बाद में यहाँ पे हरिके है। हरिके से यहाँ पे अभी बताए हैं कि भारत का सबसे बड़ा आपको नहर यहीं से निकाला गया है। भारत का सबसे बड़ा नहर यहीं से निकाला गया, इंदिरा गांधी। इसका क्या नाम है विद्यार्थीगण, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकाला गया। अब इतना होने के बाद आपको यह कह सकते हैं कि इसकी जो मुख्य जो सहायक नदियां हैं उसमें मैं फिर से रिपीट करता हूं, कुछ इसका ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। वो ट्रिक क्या है समझिए। सिंधु नदी की सहायक नदियों का ट्रिक देखिएगा। कार गोबर से सजेगी, फिर से कार गोबर से सजेगी।
कार गोबर से सजेगी। तो चलिए, का से हो जाएगा काबुल, जो मैंने आपको बताया अभी। र से हो जाएगा रावी, गो से हो जाएगा गोमल, ब से हो जाएगा ब्यास, आर से फिर रावी हो जाएगा, से श्योक नदी हो जाएगा, स से सतलज हो जाएगा, झे से झेलम हो जाएगा, जी से हो जाएगा गिलगित। गिलगित भी बताए हैं। उसके बाद में एक और छोटा सा ट्रिक है इसमें, चीख कर। चीख कर, तो ची से हो जाएगा चिनाब, ख से हो जाएगा खुर्रम और कर से हो जाएगा जास्कर। यानी ये कंप्लीट नदी का आपका फॉर्मूला है। सिंधु नदी की सहायक नदी का ये कंप्लीट ट्रिक है जो मैंने अभी आपको बताया। एक बार फिर से मैं रिपीट आपको करा देता हूँ, वो समझिएगा फिर से। ये है आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है आपको मानसरोवर के निकट गोखुर झील से निकलती है। गोखुर झील से निकलती है और यह जो है लद्दाख में सबसे पहले प्रवेश करती है। लद्दाख में जहाँ प्रवेश करती है उसका नाम, उस जगह का नाम है दमचौक। दमचौक से ये आगे बढ़ती है, पूरे लद्दाख के बीचों बीचों पार करके यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जहाँ प्रवेश करती है उस जगह का नाम है चिल्लास। पाकिस्तान में जैसे ही प्रवेश करती है तो वहाँ पे एक नदी आके मिलती है जिसका नाम होता है काबुल, जो कि अफ़गानिस्तान हिंद कुश से आके मिलती है। उसके बाद एक नदी है खुर्रम। खुर्रम जो पाकिस्तान से निकलती है, पाकिस्तान में ही आके मिल जाती है सिंधु नदी में। उसके बाद फिर एक अफ़गानिस्तान से हिंद कुश पर्वत के आसपास से ही निकलती है जिसका नाम है गोमल, और यह जो है आपको फिर ये सिंधु नदी में आके मिल जाती है। अगर नीचे से बात करें तो एक यहाँ छोटा सा नदी है जिसका नाम है जास्कर नदी। जास्कर नदी आपको ही सबसे पहले मिलती है। सबसे पहली सहायक नदी जास्कर है, जो कि आपको जास्कर श्रेणी से निकलती है और जास्कर श्रेणी से निकलती है। फिर उसके बाद दूसरा इसका सहायक नदी जो है वह झेलम है। झेलम अगर बात करें तो झेलम जम्मू कश्मीर से ही निकलती है। जम्मू कश्मीर की बेरीनाग से निकलती है और निकलकर आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर बनाते हुए जो है आके पाकिस्तान में मिल जाती है। फिर उसके बाद चिनाब नदी जो है आपको हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से निकल के यह जम्मू कश्मीर से होते हुए ये जाके सतलज में मिल जाती, सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर बात करें रावी नदी, तो रावी नदी भी आपको हिमाचल प्रदेश के बरलाचा से निकलती है और यह रावी नदी जो है आपको यहीं पे रोहतांग दर्रा से निकल के यह जो है आपको कहाँ जाके चिनाब में मिल जाती है। फिर अगर हम बात करें ब्यास नदी, तो ब्यास कुंड से निकलती है और जाके यहाँ पे सतलज में मिल जाती है। अगर सतलज की बात करें तो राकस ताल से निकलती है। राकस ताल जो कि कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द में है, ये खारे पानी की झील है और ये राकस ताल से निकलकर आके यहाँ हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा के पास प्रवेश करती है और सिपकिला के पास प्रवेश करके पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमते हुए ये पंजाब में जाती है और पंजाब से जाकर ये पाकिस्तान में जाके आगे मिल जाती है। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यह आपको सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट हो जाता है। अगर इसको अच्छे से देखिएगा तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा प्रूफ होगा। चलिए इसके बारे में और भी कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है आपको 2880 किलोमीटर। भारत में कुल इसकी लंबाई है 1115 किलोमीटर। यह 3 देशों में बहती है। अभी बताया मानसरोवर से निकलती है तो जाहिर सी बात है तिब्बत यानी चीन में बहती है। भारत में तो बहती ही बहती है, साथ में लास्ट में जाकर पाकिस्तान में भी बहती है। अगर बात करें इसकी सहायक नदी, तो सहायक में कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है वह झेलम नदी है। झेलम नदी आपको 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बेरीनाग झील से निकलती है जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। यह आपको झेलम नदी उलर झील बनाती है। तुलबुल बांध इसी पे है। इसकी सहायक नदी एक किशन गंगा है और यहाँ पे एक नगर बसा हुआ है इस नदी पे, झेलम नदी पे, वह है आपको श्रीनगर बसा हुआ है और इसका पुराना नाम बितस्ता है। झेलम का पुराना नाम विद्यार्थीगण क्या है? बितस्ता है। अगर बात करते हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी का पुराना नाम आस्किनी है। इसका उद्गम स्थान जो है आपको बरलाचा दर्रा है, जो कि बरलाचा दर्रा आपको HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। इस पे जो बांध है वह है बगलीहाल, सलाल, दुलहस्ती बांध इस पे है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चिनाब नदी पे 3 महत्वपूर्ण बांध है, वह बगलीहाल बांध है, सलाल बांध है, दुलहस्ती बांध है, ये जो कि तीनों के तीनों जम्मू एंड कश्मीर में है। रावी नदी की बात करें तो 720 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम परुशनी नदी है। उद्गम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी विद्यार्थीगण कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा भी आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसका मुख्य जो बांध है वो आपको दो मुख्य बांध है, एक है आपको रंजीत सागर, दूसरा है चमेरा। एक है रंजीत सागर और दूसरा है चमेरा। अगर मैं बात करूँ ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा है और उद्गम स्थान ब्यास नदी का रोहतांग दर्रा ही है, जो कि एचपी में ही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही है। और यह हिमाचल प्रदेश के बगल में एक ब्यास कुंड है, वहाँ से निकलती है और सतलज में जाके मिल जाती है। सतलज की कुल लंबाई अगर बात करें सतलज का, तो सतलज का पुराना नाम है सतुद्री। इसका पुराना नाम क्या है? सतुद्री नाम है विद्यार्थीगण, सतुद्री। और भारत पूरे इसका लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 1050 किलोमीटर है, 1050 किलोमीटर है। और इसमें जो मुख्य बांध है वह भाखड़ा नागल बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध में से आता है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछता है कौन सा है, तो वो भाखड़ा नागल है, जो कि सतलज नदी पे है। इसी बांध पर एक झील बनाया गया, कृत्रिम झील बनाया गया। इस झील का नाम है गोविंद सागर कृत्रिम झील। तो गोविंद सागर कृत्रिम झील जो है वह कृत्रिम झील है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर कृत्रिम झील है। अब अंत में जो है एक और चीज़ बता देते हैं, ये जो है 5 नदियों का जो मैंने संगम बनाया, 5 नदियों का संगम, उसे पंजाब कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ विद्यार्थीगण, देख लीजिए, ये है आपका पंजाब, ये है आपका पंजाब। यहाँ पे देखेंगे विद्यार्थीगण तो 5 नदियों का संगम इसको बताया गया है। 5 नदियों का वो समझ लीजिए कौन कौन है आपको। चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है और एक झेलम है। तो ये 5 नदियों का संगम को क्या कहा गया विद्यार्थीगण? पंजाब। तो ये पंजाब में आपको 5 नदी से बना है पंजाब, 5 नदियों का मिट्टी है पंजाब। और पंजाब में सिर्फ एक नदी जो है जो सिर्फ भारत में बहती है, और वह है आपको ब्यास। बाकी सब पाकिस्तान में चली जाती है, लेकिन ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और जाके आपको हिमाचल प्रदेश से निकलेगी और पंजाब में हरिके के पास वह मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र इन 5 नदियों में कौन सी है जो भारत में ही बहती है, भारत से बाहर नहीं बहती है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा फिर नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।